गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ HTML के हम HTML कैसे सीखने जा रहे हैं। ये है चैप्टर नंबर 1 और ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। आज हम बनाने लगे हैं टेबल्स। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई, मुख्तलिफ HTML की चीज़ें सीखी और उन्हें प्रैक्टिस भी किया। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4 हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, और क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML। अब भाई देखो कि आप जब एक ब्लॉग लिखते हो या आप कोई भी ऐसे भी लिखते हो अपनी कॉपी के अंदर, तो आप टेबल्स भी बनाते हो। टेबल्स रिप्रेजेंट करती हैं मुख्तलिफ आपके डेटा को एक अच्छे और एक स्पेसिफिक वे के अंदर, जिसके वे के अंदर आप अपने डेटा को या आप अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं। अब ये टेबल्स काम करते हैं बहुत ज़्यादा हमारी इन वेबसाइट और ब्लॉगिंग के अंदर। HTML के अंदर टेबल्स आपको बनाने पड़ेंगे। टेबल्स कैसे बनाते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी समझाता हूँ हर चीज़ की। सबसे पहली बात यह है कि इमेजिन अ स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट का तो आपको पता होगा, गूगल शीट जिसके ऊपर हम अपनी सारी चीज़ें करते हैं। तो अब अगर हमने इसको बनाना है, थिंक ऑफ अ टेबल एज अ डिजिटल स्प्रेडशीट वेयर रोज रिप्रेजेंट एंट्रीज। अब देखिए हमने रोज बनाने हैं। टेबल क्या होता है? टेबल रोज होते हैं और कॉलम का, रोज और कॉलम का एक मजमूआ होता है टेबल। तो अब हमने जारी बात है कि टेबल बनाना है तो सबसे पहले हम रोज बनाएंगे, फिर कॉलम बनाएंगे और पूरी चीज के लिए एक हम टेबल बनाएंगे, उसे हम टेबल कहेंगे। टैग्स जो यूज होते हैं टेबल के लिए वो हमारे पास होते हैं ये। टेबल सिंपल, बहुत आसान है। टैग हमने टेबल वाला यूज करना है। ये क्या करेगा? डिफाइन द मेन कैरेक्टर फॉर द एंटायर टेबल। ये पूरे टेबल को आप एक समझ लेंगे एक बक्से के अंदर बंद करने वाली चीज है ये। अब देखें, रोज अलहदा होगी, कॉलम अलहदा होगी, लेकिन रोज और कॉलम जिस चीज के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे? अपना टेबल। हम हमेशा रोज और कॉलम को टेबल की टैग के बाहर ही डालेंगे। अब ये टी टैग क्या करता है? अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये टेबल की रो को, मतलब टेबल से टी और आर से रो हो जाएगी हमारी, ये टेबल की रो को डिफाइन करता है। TH बिल्कुल वही वाली बात है कि ये टेबल के हेडर को यूज करता है और ये पहली रो को या फिर उसको कॉलम को लेबल करने के लिए यूज किया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। TT जो होता है ये डिफाइन अ टेबल डेटा सेल वेयर द एक्चुअल कंटेंट गोस। अब ये वो जगह होती है जाके हम अपना कंटेंट डालते हैं, तो ये वो जगह होगी। अब आपने टेक्स्ट देखनी है, हमारे पास सबसे पहले टेबल तो समझ आ गई, उसके बाद रो का आ गया, उसके बाद हमारे पास टेबल का कंटेंट आ जाएगा जो हमने उसके अंदर एंटर करना होगा, मतलब सेल्स के अंदर। अब देखें, ये हमारे पास एक छोटा स्निपेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास हेड आ गया, वो सारी चीज़ें आ गई। हम जहाँ से तवज्जो देंगे वो ये जगह, टेबल से लेके इस टेबल के टैग तक। अब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब इस एक ये स्निपेट कोड जो है, इसे हम प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कर क्या रहा है। भाई पता भी तो चले ना, हम अपना भी बनाएंगे, लेकिन एक दफ़ा इसको रन करते हैं। मैं कर लेता हूँ उसको कॉपी और हम अपनी उसी वेबसाइट पे आ जाते हैं जो हमने उस दिन बनाई थी। हमने यहाँ तक सारा बना लिया था। जिन लोगों को नहीं पता तो वो पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा अपना ये टेबल का स्निपेट कोड जो हमने एंटर किया है, ये इसको करके हम क्या कर लेते हैं? सेव। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये देखें, एज यू कैन सी हमारे पास अब एक टेबल आ गया है, जिस टेबल के अंदर नेम हमारे पास आ जाएगा चीज़ों का, और यहाँ पे हमारे पास उन चीज़ों का प्राइस है। अब टी शर्ट है तो वो $19 की। हमने करके ये क्या किया, हमने यहाँ पे एक पहला वाला जो है ना, हमने एक रो बनाई जो कि लेबल होता है कॉलम्स का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो उस लेबल कॉलम के लिए हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होने वाली है, उस चीज़ को लेबल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे TH यूज़ हो रहा है। अब ये TH क्या करता है कि ये उस चीज़ को हेडिंग दे देता है। जैसे नाम है भाई, अब नाम के नीचे रुशान, अहमद, ये सारे जितने भी नाम है नीचे आएंगे। तो अब वो जो पहला वाला कॉलम है, अब कैसे बताया जाए कि भाई ये वाला कॉलम है जिसको हमने बोल्ड करना है, और ये वाला कॉलम हमारे बाकी कॉलम्स को लेबल करेगा या ये वाली रो लेबल करेगी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? TH। और अब उसके बाद जो हमने उसके अंदर डेटा इनपुट करना है वो हम किस तरह करेंगे? हम TR का एक और टैग बना के उसके अंदर TD करके हम क्या करेंगे? TD के अंदर हम अपना वो कंटेंट डालेंगे जो कि हमने उसके नीचे एंटर करना है। अभी आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो हम और डिटेल में समझ लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। अब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने एक HTML स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने आप लोगों को बताया कि HTML स्ट्रक्चर क्या होता है। HTML स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास हेड होता है, बॉडी होती है और डॉक टाइप HTML। ये आप सिंपल क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने एक्सक्लेमेटरी मार्क शिफ्ट के साथ दबाएंगे, आपके पास एक बॉयलर प्लेट आ जाएगी। आप लोग पहली वीडियो देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि आपने कैसे बनाना है। उसके बाद क्या है कि हमने डिफाइन करना है टेबल को, कि भाई अब टेबल बनाने लगे तो उसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। उसको टेबल को हम डिफाइन करेंगे सिंपली। अब उसके बाद हमने क्या करना है? डिफाइन करने के बाद हम आप लोगों को साथ साथ दिखाता हूँ। इसको हम करते हैं इरेज। ओके, इसको रेस करते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले टेबल बनाने लगे। अब ये तो उसे बताना है, टेबल हम करके यहाँ पे एंटर करेंगे। अब ये टेबल बन गए। अब टेबल के अंदर हमने अब चीज़ें भी रखनी है, हमने अपने टेबल को अपनी शेप भी देनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे TR का टैग लेंगे, जैसे मैं आपको पहले बताया कि ये रो को रिप्रेजेंट करता है। TR टैग के अंदर हम क्या करेंगे कि हम TH का टैग ले लेंगे। अब ये चीज़ क्या होगी कि बताएगी कि भाई ये हेडिंग है। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये हेडिंग है नेम्स के लिए। अब इसके अंदर जो भी मैं नेम्स ऐड करूँगा मुझे वो यहाँ पे चाहिए होंगे। ओके,
इसके बाद मैं एक और टीएच यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि भाई नेम के बाद हम रोल नंबर कर लेते हैं, रोल नंबर भाई इन बच्चों का ये होगा। ठीक है, अब ये हमने क्या कर दिया, हमने एक हेडिंग तो दे दी है, अब हेडिंग के अंदर हमने इनपुट भी देनी है, तो उसके लिए एक और दोबारा टी आर टैग देंगे। इस टी आर टैग के अंदर हम क्या करते हैं, हम टी डी। अब टी डी स्टैंड करते हैं आपके कंटेंट को एंटर करने के लिए। हम यहाँ पे टी डी के अंदर लिख लेते हैं जैद, और इसका रोल नंबर हम आगे लिख लेंगे, रोल नंबर हम लिख लेते हैं कोई से भी 030। ओके, अब हम इसको एक दफ़ा सेव करते हैं और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कैसे डिस्प्ले। एज यू कैन सी, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से नजर आ रहा है कि कैसे चीज़ें डिस्प्ले की गई है। और देखें, पहले नेम था वो जेद आ गया, और उसके बाद रोल नंबर स्लिप, उसका हमने रोल नंबर क्या दिया, उसका 030 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब आप देख सकते हैं, ये हमारा सिंपल सा एक बड़े ही आसान तरीके से, हमने अभी कोई 1 मिनट लगा होगा, हमने अपना पहला टेबल क्रिएट कर लिया है। बहुत ही आसान चीज़ है। सबसे पहले आपने टेबल रखना है, उसके बाद आपने टीआर कोड रखना है, टीआर के रो बनानी है, टीआर रो के अंदर आपने टीएच रखना है, टीएच के अंदर आपने वो मेन हेडिंग देनी है जो आप चाहते हैं कि जिसके अंदर आप डेटा इनपुट करें, और एज इट इज़ आपने जो ना आगे करते रहना है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ थी, बहुत ही ईजी था। आगे टीएच बॉडी टी फुट ये वगैरह हम चीज़ें आगे HTML5 एडवांस के अंदर पढ़ेंगे, जो कि अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी था वो हमने कर लिया है। हमने अपना सबसे पहले हमने अपनी हेडिंग, पैराग्राफ्स, अपनी लिस्ट बनाने के बाद, आज हमने लिंक्स डालने के बाद, आज हमने अपना टेबल भी बना लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।